विश्व इतिहास में आज जो हमें रिवीजन करना है वो है हमारा जापानी साम्राज्यवाद। ये विश्व इतिहास का 13वां क्लास है। इससे पहले 12 क्लास मैंने ऑनलाइन में दे रखा है, जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज जानेंगे हम जापानी साम्राज्यवाद में क्या क्या घटना हुआ जहां से आपके लिए प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बातें हैं पुस्तक में। कहता है जापान के साम्राज्य का सबसे पहला शिकार ना चीन हुआ। यानी जापान जब अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहा था ना, तो सबसे पहले उसके नजदीक चीन है, चीन पे उसने आक्रमण किया। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जापान ने सबसे पहले किस पे आक्रमण किया। तो जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार हुआ चीन। सीधा क्वेश्चन आपको वहां पे रहेगा ये वाला। पता 1863 ईस्वी में अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोला था। यानी जापान के लोग ना बाहर के देशों से व्यापार नहीं करते थे, तो अमेरिका का एक नाविक था जिसका नाम है पेरी, और ये ना शक्ति से जापान का द्वार खुला था व्यापार के लिए। ठीक है, समझ गए। तथा जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की। मतलब जैसे कि आधुनिकीकरण का मतलब औद्योगिकीकरण। जैसे सबसे पहले आपको पता है ना कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था। तो इंग्लैंड में हुआ था, उसके बाद गौरवपूर्ण क्रांति भी बताया आपको। ठीक है, लेकिन एशिया के कंट्री में सबसे पहले जो औद्योगिकीकरण हुआ जापान किया था। ठीक है, जापान में हुआ था। ठीक है, मतलब भारत एशिया में ऐसा एक कंट्री है जापान, जो अपने आप को औद्योगिक रूप से ना संपन्न किया था। ठीक है, कहता है 1872 में जापान ने सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया। अब सैनिक सेवा अनिवार्य का मतलब क्या होता है कि जापान के जितने भी नागरिक है ना, जितने भी लोग वहां पे जन्म लेंगे ना, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसको ना सेना में काम करना ही है। ठीक है, देश के लिए उसको काम करना ही है। तो 1872 में ना वो ना सैनिक सेवा लागू कर दिया कि आप वहां पे जन्म लिए हैं जापान में, तो आपको सेना के लिए काम करना है। ठीक है, सेना में आपको जाना है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को सेना में जाना है। ठीक है, यानी सैनिक सेवा अनिवार्य। समझ गए, सैनिक सेवा अनिवार्य मतलब समझ गए ना कि वहां पे जो भी व्यक्ति जन्मेगा, कोई भी हो, कोई भी, वहां पे सेना में उसको योगदान देना है, सेना में उसको काम करना है। तो अभी भी कई सारे ऐसे कंट्री का है ना जहां पे ना ये बात लागू है, सैनिक सेवा अनिवार्य। ठीक है, भारत में भी अगर ऐसा कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसको सेना में जाना है। ठीक है, तो वहां पे जापान में 1872 में ये सेवा लगा हुआ था, अनिवार्य रूप से आपको जाना ही है, आप मना नहीं कर सकते। समझ गए। पता 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया। यानी छोटा सा कंट्री जापान है, ठीक है, और रूस बहुत बड़ा कंट्री है। ठीक है, बड़ा, उसको ना हरा दिया। तो ये पूछेगा कि रूस जापान युद्ध कहिया हुआ, तो 1905 में। जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को ना पार्ट्स माउथ, मतलब संधि का नाम है, मतलब दोनों के बीच में ना समझौता हुआ था, उसका नाम है पार्ट्स माउथ संधि। तब पूछेगा पार्ट्स माउथ संधि केकरा केकरा बीच हुआ था, जापान और रूस के बीच। ठीक है, 1905 में। आपको याद है 1905 में कर्जनवा क्या कर रहा है, बंगाल विभाजन। ठीक है, तथा जापान ने 1931 में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ना मंचूरिया पर ना आक्रमण कर दिया। यानी कि अपना राज और वो विस्तार करना चाहता है, इसलिए मंचूरिया पर वो आक्रमण कर दिया। आपको पता है कि जब 1931 की काल चल रहा है, तो अब धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध आ जाएगा। ठीक है, 20 मार्च 1933 को जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी। ये वही राष्ट्र संघ है जो 1920 में स्थापना हुआ था, वर्साई संधि हुआ था ना 1919 में, तो वही राष्ट्र संघ 19 बना था 1920 में। ठीक है, तो ना उसका सदस्यता त्याग दिया, बोला कि हम नहीं इसमें रहेंगे अब। ठीक है, अपना ना देश के सीमा को ना विस्तार करना चाहता है वो। पता पीत आतंक से ना जापान को संबोधित किया जाता है। तो ये कई बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा है कि पीत आतंक के नाम से कौन जाना जाता है, आपसे ये पूछेगा। अगर अब आने वाले एग्जाम जैसे डीएलएड अभी एग्जाम होगा, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन वहां पे बनता है। ठीक है, कि पीत आतंक के नाम से जाना जाता है जापान। ठीक है, पीत का आतंक। एशिया के मरीज आप जानते हैं, यूरोप के मरीज आप जानते हैं, तो कृपया कमेंट करके बताइए कि एशिया का मरीज कौन है और यूरोप का मरीज कौन है। ठीक है, अब एक नया क्वेश्चन आ गया, पीत का आतंक। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछेगा। पीत का आतंक जापान को कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। यानी धुरी राष्ट्र के ग्रुप में ये था, धुरी राष्ट्र के ग्रुप में था जापान। ठीक है, अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945, डेट के साथ याद रखिए, 6 अगस्त 1945 ईस्वी। ठीक है, पहला परमाणु बम, और दूसरा है 9 तारीख को। ठीक है, 9 अगस्त 1945। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पहला 6 अगस्त था, उसको उलट दीजिए 9 अगस्त। ठीक है, तो ये पूछता है, तो 2 शहर था जापान के, उसको ना तहस नहस कर दिया। ठीक है, कहता अमेरिका ने जापान में पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया। कौन सा शहर है, हिरोशिमा। ठीक है, बड़ा हीरो बन रहा था। ठीक है, गिरा दिया उस पर। ठीक,
पता है, हिरोशिमा और नागासाकी पर ना परमाणु बम गिरा दिया था। एगो 6 अगस्त का हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। परीक्षा में पूछता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पूछेगा कि संसार में अब तक ऐसा कौन सा कंट्री है जो परमाणु बम का इस्तेमाल किया है, तो वो है अमेरिका, वो है अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल कर दिया, केकरा ऊपर, जापान के ऊपर। 2 शहर को उसको तहस नहस कर दिया। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, आप कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपसे भी पूछेगा, ठीक है। परमाणु बम सबसे पहले इस्तेमाल किया अमेरिका, सबसे पहले बनाया वही, गिरा दिया जापान पे 6 अगस्त को, एगो 9 अगस्त को। पहले तबाह कर दिया हिरोशिमा के, फिर तबाह कर दिया नागासाकी के, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के कारण ना जापान ने द्वितीय विश्व में आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि जापान रुकवे नहीं कर रहा था, ये ना अमेरिका पर जाकर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। उसके जहाज, एगो ब्रिटेन के जहाज के डुबा दिया था, जिसमें ना इसके अमेरिकन लोग भी थे, तो वो मजबूरन में ना उसको विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा था, ठीक है। तो इस तरह से जापान की हार हुई और जापान ना युद्ध विराम पर सहमत हुआ, ठीक है। अगला जो छोटा सा टॉपिक है आपका द्वितीय विश्व युद्ध, जो हम अगले क्लास में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। जापान से छोटा सा एक टॉपिक है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आता है, इसको आपको ध्यान रखना। जब भी एग्जाम आए एक बार रिवीजन कर लीजिए, 2-4-5 मिनट लगेगा, आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, जानेंगे वहां से क्या आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक है।